हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये जो अपडेट हम लेकर आए हैं ये यूपीएचईएससी से है। हेडलाइन है एक और विषय का परिणाम संशोधित। मतलब इससे पहले 4 विषय के परिणाम यूपीएचईएससी को हाई कोर्ट के आदेश पर संशोधित करने पड़े या वो करेगी, अभी कर रही है। हाई कोर्ट ने एक और विषय उसमें जोड़ दिया है। अभी 5वां विषय है जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट करेक्ट करके वापस देना होगा यूपीएचईएससी को। फिर से पहले इस खबर पर आते हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 50, देखिए सब 50 से जुड़ा है। से पहले शायद ही कभी इतनी ज्यादा त्रुटियां किसी प्रतियोगी परीक्षा में हुई हो। साफ तौर पे लिखा है कि 50 से ज्यादा शायद पहले कभी इतनी त्रुटियां हुई हो। परीक्षा से के परिणाम से लेकर इंटरव्यू तथा ज्वाइनिंग तक, मतलब नियुक्ति तक, ना जाने कितनी गलतियां हुई आयोग से। इतना ही नहीं, आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। यहां तक कि 2-3 दिन पहले न्यायालय ने 4 विषयों का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था। ये विषय थे, ये पहले विषय जिनका आदेश पहले दिया जा चुका है: वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, विधि और बीएड। और अब माननीय न्यायालय ने एक बार फिर से एक और विषय का परिणाम संशोधित करने का आदेश आयोग को दिया है। मतलब ये अभी 5वां विषय जुड़ गया है। इस फहरिस्त में 4 नाम की जगह 5 नाम बोले जाएंगे कि 5 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, लॉ है, बीएड है, और एक नाम आज हम आपको बताने वाले हैं कि 5वां विषय कौन सा है। तो 5वां विषय है ये फिजिकल एजुकेशन। कौन सा है जी? ये फिजिकल एजुकेशन। देख लीजिएगा, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश। यूपीएचईएससी को निर्देश दिए कि इन्हें बदलिएगा। इस न्यूज पर हम आगे बढ़ते हैं, आपको सही से पता चल सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में ओएमआर सीट के मूल्यांकन में हुई त्रुटि को संशोधित करते हुए रिवाइज्ड रिजल्ट शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है, शीघ्र से शीघ्र। आगे बढ़ते हैं, पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने मयादीन यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका कहना है कि परीक्षा में उसने 67 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, इस हिसाब से उसके अंक कम मिले हैं। कहा गया है कि उसकी ओएमआर शीट का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया, जिससे सही उत्तर के अंक उसे नहीं मिल सके हैं। अभी और भी है, उसे और पढ़ लें। ये इसलिए जरूरी है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पैरा, कि आयोग के अधिवक्ता ने क्या कहा। आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की त्रुटियां कई विषयों में सामने आई हैं। ये बड़ी बात है। आयोग का अधिवक्ता मतलब आयोग खुद ये मान रहा है कि इस प्रकार की त्रुटियां कई विषयों में सामने आई हैं। तो सामने तो उन्हीं की आई है ना जो याचिका करता है, सामने तो उसी के उन्हीं स्टूडेंट की है ना जो जिन्होंने याचिका डाली। रिवाइज भी उन्हीं की होंगी। तो रिवाइज अगर करना है, गलतियां त्रुटियां तो सभी में हुई होंगी, तो सबको रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो? ये क्वेश्चन यहां उठता है कि सभी सब्जेक्ट को रिवाइज ओएमआर शीट फिर से मूल्यांकन क्यों नहीं हो रहा है, और जो नियुक्ति पा गए उनका क्या होगा? आगे है, आयोग इन त्रुटियों को दूर करके जल्द ही रिजल्ट संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। अब ये जारी करेगा यहां कुछ स्पष्ट नहीं है कि उसी याचिकाकर्ता की जारी करेगा या सबकी, लेकिन देखने में जो आया है कि जो याचिकाकर्ता उसी की ओएमआर शीट चेक करके उसी रिवाइज रिजल्ट में डाल दिया जाता है। वो वेटिंग से अगर नंबर आ रहा है उसका तो नियुक्ति दे दी जाती है, अदरवाइज वो वेटिंग लिस्ट में आता है तो वहां पर मतलब ओएमआर शीट के हिसाब से मार्क्स अप्रोप्रिएट सही दे दिए जाते हैं। सबका होना चाहिए ये, अगर इस तरह से है तो। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए आयोग को संशोधित परिणाम जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दे दिया। सही बात है, कोर्ट तो वही आदेश करेगा, उसने सही आदेश किया है। अब यह आता है आयोग पर कि आयोग सभी को रिवाइज फिर से करे और पूरा रिजल्ट फिर से दे। और ज्वाइनिंग वैसे भी जो होती है वो अस्थायी होती है, शुरू में ऐसा नहीं है कि स्थायी होती है। ज्वाइनिंग को लेकर एक वीडियो और आएगी आज हमारी, उसे ध्यान से देखिएगा। ये बिहार से होगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही होगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेलेक्ट हुए ना, जो ऐसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं, नॉलेज होती नहीं है, इधर उधर से करप्शन करके जो सिलेक्शन होता है, बिहार में उसी की न्यूज है कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में तक नहीं बता पाए। उन्हें सब्जेक्ट का सही, अपने सब्जेक्ट का जो नाम है उसकी परिभाषा तक नहीं पता है। आज उसकी वीडियो भी आएगी, बिहार से है,
बिहार की न्यूज है। हमें शुरू में लगा जब हम पढ़ रहे थे कि ये यूपी की है, यूपी में ऐसा हुआ, लेकिन यूपी में अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया, लेकिन बिहार में आया, क्योंकि कुलपति ने जो नए थे जो की नियुक्ति हुई थी, उन सभी प्रोफेसरों के साथ एक मीटिंग ली एक यूनिवर्सिटी के कुलपति ने, और जब सामने आया कि वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो तो सब्जेक्ट का नाम के अलावा चुप खड़े हो जाते हैं, मुंह में दही जमा लिए, तो ये तब सामने आया। यहां भी अगर ऐसा हो, जो नई नियुक्ति हुई है उनका एक बार इंटरेक्शन हो जाए फेस टू फेस, कुलपति को अपने आप पता चल जाएगा कौन कैसे आया है। चलिए, वो वीडियो इसके बाद ही होगी, आप बने रहिएगा चैनल पर। तो इस तरह की अपडेट और यूपीएससी के लिए जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमेशा ही एंड तक देखा कीजिए। धन्यवाद।